कि मैं कुछ देख रही थी तो मैंने किसी वीडियो पे देखा कि ऐसा नहीं कि सब कंटेंट अच्छे हैं और ये सब, तो मैंने फिर ऐसा नहीं कि साइट को रिजेक्ट किया और डेमो देखे और फिर मुझे सब कंटेंट अच्छे लगे तो फिर मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लिया। नमस्कार दोस्तों, एसएनए परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज सीएससी गुजरात सेलेक्टेड नर्सिंग ऑफिसर अपने साथ विधि बहन जुड़े हैं और मैं भी गांधीनगर गुजरात वाली ब्रांच से आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विधि बहन। कैसा लग रहा है बेटा? जी सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। बहुत बढ़िया लग रहा है। अपने बारे में बताओ बेटा, सभी गुजरात के बच्चों को, इंडिया के बच्चों को, नर्सिंग ऑफिसर को। जी सर, मेरा नाम कुमार विदे है और मैं गुजरात से हूँ। मैंने कॉलेज गुजरात में सिद्धपुर से गोकुल नर्सिंग कॉलेज से की है। ओके, सिद्धपुर से आपने कॉलेज की है। कॉलेज का नाम क्या बेटा, वापस बोलना? गोकुल नर्सिंग कॉलेज सिद्धपुर। गोकुल नर्सिंग कॉलेज सिद्धपुर। बहुत बढ़िया बेटा। हम कल सिद्धपुर से ही होके निकले थे, रास्ते में आपके हिम्मतनगर के पास ही है सिद्धपुर। जी जी, पाटन में पड़ता है। हाँ, पाटन और हिम्मतनगर के बीच में। हम कल वहीं से आए थे। हम कल उधर बाबर साइड में गए थे, तो हम वहीं से आए बेटा। तो कांग्रेचुलेशन बेटा। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा एडवोकेट है, तो वकील साहब की बेटी बनी नर्सिंग ऑफिसर। हम ये रखेंगे हेडिंग। तो कैसा लग रहा बेटा अभी? बहुत सर, बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी है। तो अब ज्वाइनिंग कहाँ मिली बेटा आपको? सूरत में। सूरत में आपको ज्वाइनिंग मिली। बहुत बढ़िया बेटा, बढ़िया सिटी है। तो अभी आपको बेटा एसएनए के बारे में किसने बताया? सर, मैंने ऐसे ही सोचा कि यूट्यूब में कुछ देख रही थी तो मैंने किसी वीडियो पे देखा कि ऐसा नहीं कि सब कंटेंट अच्छे हैं और ये सब, तो मैंने फिर ऐसा नहीं कि साइट को रिजेक्ट किया और डेमो देखे और फिर मुझे सब कंटेंट अच्छे लगे तो फिर मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लिया। ओके बेटा, तो मतलब आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा, आपने पूरा। तो जितने भी बच्चे अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो वो बेटा एक बार पूरा देखिए एसएनए का कोई भी कंटेंट। कम से कम मेरी क्लास आधे घंटे देखने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि कंटेंट में क्या दम है। तो थैंक यू बेटा। सोशल मीडिया ने आपका जीवन बदल दिया। आपने यूट्यूब पे देखा और फिर एसएनए का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिया और आपका सिलेक्शन हो गया। तो आपको लक लक बताइए, आपका पढ़ने की क्या स्ट्रेटजीज रही है बेटा? जी सर, मैं बस आपके लेक्चर्स देखती थी और उनसे खुद की नोट्स बनाती थी और उनको बार बार करती थी। ऐसा नहीं कि अब पे टेस्ट भी होते हैं तो मैं वो टेस्ट भी बार बार देती थी और ऐसे यही स्ट्रेटेजी है सर। बहुत बढ़िया बेटा। अभी तो हमने बहुत अपडेट किया। अभी तो हमने अबाउट 100 तो हमने प्रीवियस ईयर जो पुराने गवर्नमेंट एग्जाम हुए एम्स ईएसआई की सबके पेपर बना दिए। 200 से ज्यादा टेस्ट सीरीज बना दी। अभी एनक्लेव के क्वेश्चन अलग से बना दिए। जितने भी बुक्स है उन सबके क्वेश्चन बनाए और हम हमारे मन से भी क्वेश्चन बना रहे हैं जिससे बच्चे को फायदा मिला। तो टेस्ट सीरीज से सीधा फायदा मिला आपको और पूरे आपने लेक्चर देख के अपने नोट्स बनाए जिससे आपको पूरा पूरा फायदा मिला। इसके अलावा और कोई बुक प्रीफर की बेटा आपने? जी, वो सबसे पहले तो मैंने ऐसा ने ज्वाइन किया, उससे पहले भी मैंने किया यादव खरीदी सबसे। ओके, पीआर यादव भी आपने स्टडी करी। अच्छी बुक है बेटा, सबको पढ़नी चाहिए अगर टाइम मिले। बाकी नोट्स आपको ऐसा लगता है कि मोर देन सफिशिएंट है? जी सर, वही सब कुछ है, उसके मेंटर सब आता है और अगर वो पढ़ ले हम तो उससे ज्यादा उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा लगता है। ये बात मतलब एनक्लेक्स वगैरह तो कभी पढ़ी नहीं आपने? नहीं, मैंने कभी नहीं पढ़ी। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं वो करेंगे एनक्लेक्स नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे जो जितने भी सिलेक्टेड है 90% बच्चों का ये स्टेटमेंट है कि हमने एनक्लेक्स देखी तक नहीं, पढ़ना तो दूर की बात। तो बिल्कुल सही बात है बेटा। और आपने बहुत मेहनत करी, आपने करवाने का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद बेटा। गुजरात के बच्चों को या इंडिया के बच्चों को, नर्सिंग के वाले बच्चों को आपका एक शब्द में क्या संदेश है कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे प्रयास करना चाहिए? यही सर कि आप एक कोई भी एक ऐसा है कि कोई भी एक कोचिंग ज्वाइन कर लो और फिर उसी पे विश्वास रखो और खुद पे विश्वास रखो। अपनी नोट्स खुद बनाओ, किसी और की मन नहीं पड़नी चाहिए और बार बार रिवीजन करने से प्रदर्शन होता है। सिलेक्शन होगा बेटा। और ऐसा में ज्वाइन करने की सलाह देते हैं बच्चों को आप? जी सर, बिल्कुल। कोई भी कोचिंग नहीं, ऐसी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए जहाँ कंटेंट दमदार हो। मान लो पता चला फैकल्टी तो खुद सीएचओ में सिलेक्टेड है या सीएचओ भी फर्जी तरीके से बनी और वो पढ़ाएगी, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो कम से कम एम्स लेवल की 10-20 बार एग्जाम निकाली हुई फैकल्टी होनी चाहिए ताकि सिलेक्शन हो सके बेटा। और आपको एक बार फिर से लक लक बताइए बेटा। और पिताजी मम्मी जी को मेरा दो प्रणाम कहना और मेहनत करते रहना और अपने जूनियर्स को भी मोटिवेट करना बेटा, सीनियर्स को मोटिवेट करना पढ़ने के लिए। और जब भी आप नर्सिंग की सेवाएं देने जाओ हॉस्पिटल में सूरत में,
तो अपनी तरफ से पूरा बेहतरीन काम करना बेटा। पेशेंट की केयर, अब हमारे इंडियन जितने भी लोग हैं, पेशेंट है, मरीज है, दुखी लोग हैं, उनकी मन से सेवा करना, नर्सिंग और प्रोफेशन को हमेशा उठा के रखना बेटा। बिल्कुल कोशिश करना कि नर्सिंग में आप एकता बनाए रखें, नर्सिंग प्रोफेशन की इज्जत बनाए रखें और अपने काम से कभी नहीं बाहरना। मैक्सिमम जितना पेशेंट को आप लाभ दे सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं जिंदगी भर, उनके दुख दर्द में सहारा बन सकते हैं, बिल्कुल बने आप। और ऐसे आप भी दूसरे लोगों को मोटिवेट करें, नर्सिंग के लोगों को आगे बढ़ाए, अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाए और छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन और मेहनत करें, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है बेटा, थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू परमार बहन, और मम्मी पापा को मेरा दो प्रणाम कहना। थैंक यू सो मच डियर। थैंक यू।